सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने आज फिर एक और वचन लेकर आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, यूडे वाहे ने, यीशु मशियाक ने आपको भला चंगा रखा होगा, क्योंकि हमारा मकसद, हम सबका एक मकसद होना चाहिए कि हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी है, जब भी आप कोई मौका मिलता है, इस वीडियो को देखने का ज़रूर करके देखिए। और ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा बचाने का काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में मेरे हर एक भाई बहन जाए, जहाँ परमेश्वर ने उनके लिए मुकुट तैयार किया है, हमारे लिए मुकुट तैयार किया है। तो मैं आपके सामने एक टॉपिक रखना चाहती हूँ कि मनुष्य की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। तो आप सोचिए, आप किसकी इच्छा पर चल रहे हो, मनुष्य की इच्छा पर या परमेश्वर की इच्छा पर? ये आपको डिसाइड करना है, आपको फैसला लेना है कि आप किसकी इच्छा पर चल रहे हो। क्योंकि मनुष्य की इच्छा, संसार की इच्छा पर काफ़ी लोग चल रहे हैं, काफ़ी लोग अपना समय बेकार कर रहे हैं, धन कमाने में, सांसारिक धन कमाने में, सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने में, बड़े बड़े मकान बनाने में, हर एक सुख सुविधा के लिए इंसान पृथ्वी पर रहकर बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन वो भूल जाता है कि मरने के बाद उसका एक और जगह आँख खुलनी है, जहाँ उसका न्याय होना है, उसके अच्छे कर्मों के द्वारा। और उसने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या अपने आप को समर्पित किया था, उसके लिए कितनी आत्माएं बचाई, उसके लिए हमारा हिसाब होने वाला है। जहाँ आप इस पृथ्वी पर रह के अपनी आंखें जैसे ही बंद करते हो, ये मत समझिए कि यहीं पे समय ख़त्म हो गया, वहाँ पर आपका न्याय शुरू। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी को आज डिसाइड करना है कि हमें किसकी इच्छा पर चलना है। चंद दिनों के लिए हमारी यहाँ ज़िंदगी है संसार में। क्या आप इस इच्छा को लेकर चलना चाहते हो जो यहीं की है और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, या उस अनंत काल के जीवन के लिए जो अनंत काल का परमेश्वर हमें देने वाला है, 1000 साल का राज्य? तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा जीवन चाहिए, यहाँ रहकर सुख भोगना है कि वहाँ रहकर सुख भोगना है, यहाँ कुछ पल का और वहाँ हमेशा का। तो अनेक लोग हैं जो संसारिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहे, भोग विलास के पीछे भाग रहे, गंदगी में जाते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। प्रभु यीशु ने बहुतों को उपदेश दिया। हम मत्ती में सुनते हैं, लूक, यूहन्ना, जॉन में सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसमें सब लोग नहीं थे जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग, क्योंकि प्रभु यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। तो हमें, मेरे प्रियो, क्या बनना है? भेड़ बनना है। उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जहाँ लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भेड़ का हिस्सा बनिए जहाँ कुछ और थोड़े लोग होते हैं। तो मैं आपके सामने उसके लिए एक वचन रखती हूँ, नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 पद। नीति वचन 14 चैप्टर वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है।
कैसा? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। मनुष्य तो सोचता है कि मैं यहाँ पर बहुत आनंद से एंजॉय से रह सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई घटी कमी होनी नहीं चाहिए, सारी सुख सुविधा मुझे चाहिए। लेकिन उसकी सोच गलत है। उसको ये नहीं पता कि एक दिन हमारा मरना निश्चित है, तय। जो इस दुनिया में आता है, एक बार जन्म, एक बार मृत्यु और न्याय का होना निश्चित है। आप सभी ने, अगर जिसने भी बाइबल पढ़ी होगी तो ये सुना होगा कि धनवान खूब पैसे इकट्ठे करता है, अपने भंडार में अनाज इकट्ठा करता है, बहुत ज़्यादा कहता है, और अपनी आत्मा को कि खाओ पियो मौज करो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तो फिर ये धन किस काम का? और सच में वो धनवान खत्म हो गया। तो आप बताइए, संसार के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो आप, परमेश्वर के राज्य के लिए धन क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे? तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, जो भी खरी शिक्षाओं को सुनते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, आगे आइए। जो भी कुछ पास्टर दानियल राज जी हमें सिखाते हैं, हमें चाहिए कि उसको लेकर हम चलें। हमें हर एक बातों को ध्यान में रखना है और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, बढ़ चढ़ कर कार्य करना है, ताकि हम गलत टीचिंग से, गलत शिक्षा से लोगों को बाहर निकाल सके। हमारा यही एक मकसद है और इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आपने मेरी इन बातों को सुना होगा और गौर करिए कि आपका, ये आपके हाथ में है चुनाव कि आप क्या चुनना चाहते हैं, सांसारिक सुख या अनंत काल का सुख। तो इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं यही समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की।